बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयदा सनात अली और मैं आज आपको CSE-J1 की पूरी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कराऊंगा, तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। वो कह रहे हैं कि जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन होती है जिसके साथ हमें जो हम कम्युनिकेट करने के दौरान यूज़ कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन की टाइप कौन सी है? वो है मैसेज। मैसेज क्या है? एक पैगाम होता है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, पिक्चर में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। और जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, उसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं: सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल और जो ज़्यादा खुद मैसेज है। वो मैसेज भी के बगैर सिस्टम का कोई मकसद ही नहीं है। तो a dash provides a model for products manufactured by different manufacturers to operate together। कह रहे हैं कि वो क्या चीज़ है जो एक मॉडल प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स के लिए जो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर करते हैं इकट्ठे काम करने के लिए। वो होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जो असूल होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी कंपनी या मैन्युफैक्चर पर लगाए जाते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली कोई भी काम करना होता है। अगर उन रूल्स के को हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो रूल्स की वायलेशन होगी। ऐसे ही कंप्यूटर में भी यही होता है। A set of agreed upon rules are models that ensure interoperability between hardware and software। स्टैंडर्ड्स एसेंशियल होते हैं नेटवर्किंग में, क्योंकि जो सिस्को रूटर होता है ना, वो जूनिपर स्विच के साथ कम्युनिकेट कर सकता है या फिर लैपटॉप जैसे कि एप्पल है, और वो प्रिवेंट करते हैं प्रोप्राइटरी लॉगिंग। चलो तो नेक्स्ट है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम नोड टू नोड। कह रहे हैं कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की जानिब डाटा की डिलीवरी का जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड यानी डिवाइस टू द नेक्स्ट। वाइल द डाटा जो डाटा लिंक लेयर होती है वो एंड टू एंड डिलीवरी इंश्योर करती है। मतलब वो उसी का काम होता है कि एंड टू एंड डिलीवरी, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानिब डिलीवरी हुई है या नहीं। और ये डाटा लिंक लेयर इसी को सब रिस्पॉन्सिबल होता है। डैश कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ वेव पॉइंट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कह रहे हैं कि जब हम वर्टिकल डिस्टेंस को नहीं है मेजरिंग करते हैं ना वेव पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ, तो फिर वो जो मेजर होता है ना वो होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? जो पीक वैल्यू होती है सिग्नल की, मतलब वो जो उसकी एनर्जी होती है, जितना सिग्नल बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वो एनर्जी होगी उसकी एम्पलीट्यूड। साइन वेव में नहीं है, वर्टिकल डिस्टेंस जो सेंटर से होता है ना वो वहाँ से लेकर जो होते हैं उसकी पीक तक, उससे यहाँ पीक एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये सिग्नल की जो पावर है ना यानी स्ट्रेंथ उससे जाहिर करता है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग डाटा पॉइंट एट सम डिस्क्रीट लेवल्स इज टर्म्ड एज। कह रहा है कि जो डाटा पॉइंट की जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना हम डिस्क्रीट डिस्क्रीट का मतलब ये होता है स्टैटिकली, मतलब 0 या 1, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो डिजिटल डाटा है जिसके सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या 0 या 1। ये कह रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन होती है उसके डिस्क्रीट स्टेट होते हैं, लेवल होते हैं, और वो सब कुछ जो इंफॉर्मेशन बनती है ना वो 0 और 1 से ही बनती है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनती, क्योंकि बाइनरी यूज होता है कंप्यूटर में। तो अल्लाह जैसे कि कह रहे हैं कि जो एनालॉग डाटा होता है जो डिजिटल नहीं होता, जो कंप्यूटर में नहीं हो जा सकता, वो कंटिन्यूस होता है। डिजिटल डाटा टेक्स ओनली फिक्स्ड, जबकि डिजिटल डाटा वो फिक्स रहता है, और जो एनालॉग है वो फिक्स नहीं होता, उसका टाइम भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो डिजिटल होता है वो उसका मतलब सब कुछ फिक्स होता है।
if a signal completes 10 cycles in 1 second, then the time period will be, अगर एक सिग्नल है वो 10 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो फिर उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी उन्होंने दी है या फ्रीक्वेंसी 10, अगर हम 1 ओवर टाइम करेंगे तो 0.1 सेकंड आ जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड, मतलब जितनी भी कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज है ना उनको अगर हम जमा करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनेगा। मतलब कि अगर ये एक सिग्नल है ना उसमें एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है, और जब एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती है तो फिर हम उसे कंपोजिट सिग्नल कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं एक से ज़्यादा होती हैं वो एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना रही होती है। लिखा हुआ है कि द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेन्ड इन अ कंपोजिट सिग्नल। एक कंपोजिट सिग्नल मतलब कि वो जो होता है फ्रीक्वेंसी है वो एक से ज़्यादा होती है और एक से ज़्यादा होने की वजह से वो स्पेक्ट्रम एक बनाती है कंटिन्यूस। कंपोजिट सिग्नल जो होता है ना वो बना होता है मैनी सिंपल साइन वेव्स के साथ। The set of all these frequencies is a spectrum, while the difference between the highest and lowest is the bandwidth. अल्थो जो बता रहे हैं कि जो B8ZS और HDB3, अच्छा ये टेक्निक्स है जो जीरोस को जो सीक्वेंस देने के लिए नहीं है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन कायम करने के लिए वो सब कुछ ये टेक्निक्स है, दो टेक्निक्स है जो उन्होंने बताई है B8ZS और HDB3। ये प्रोवाइड करते हैं एक ही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं या बहुत, लेकिन ये टेक्निक्स बिहेव जो करती है वो डिफरेंटली करती है। क्या है कि ये टेक्निक्स होती है ना ये जीरो की सीक्वेंस को नहीं है रिप्लेस कर देते हैं स्पेशल पैटर्न के साथ। क्यों? क्योंकि जो सिंक्रोनाइजेशन होती है ना उसको बरकरार रखने के लिए। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि अगर दो चीज़ें हैं ना, दो सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर उनमें एक सिग्नल है ना तो अगर उसमें जो बाइट्स आ रहे हैं बिट्स आ रहे हैं, अगर वो गैप्स के बगैर आ रहे हैं ना तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सिंक्रोनाइज्ड है। लेकिन अगर गैप्स आ रहे हैं बीच में तो फिर वो एसिंक्रोनाइज्ड होंगी। B8ZS जो बाइनरी 8-0 सब्स्टिट्यूशन है ना ये स्पेसिफिकली लुक करती है 8 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली जीरोस को देखती है टू रिप्लेस देम विद अ पैटर्न दैट हैज इंटेंशनल वायलेशन। एक पैटर्न के साथ नहीं है उसे बदल देता है जिसकी नहीं है जानबूझ के जिसको वायलेट किया गया है। द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एट लीस्ट दैट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग रेट जो है वो फ्रीक्वेंसी के डबल होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, दुगना। और जो नेकिस्ट थ्योरम है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि जो एक सिग्नल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं है सही तरह परफेक्टली जो रिकंस्ट्रक्ट करना है तो फिर सैम्पलिंग रेट नहीं है मस्ट भी होना चाहिए एटलीस्ट डबल द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल इसी वाला है डिजिटल ऑडियो डाटा का। अगर सिग्नल का नहीं है, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना 4 किलोहर्ट्ज़ की तो फिर हमें लाजमी इसे 8000 टाइम्स पर सेकंड लाजमी सैंपल करना है। कौन सी टोपोलॉजी है जो रिक्वायर करती है सेंट्रल कंट्रोलर या हब को, वो है स्टार टोपोलॉजी। क्या है ये लिखा हुआ इधर कि हर डिवाइस का एक डेडिकेटेड पॉइंट लिंक होता है जो एक सेंट्रल कंट्रोलर के पास होता है, उसे हब कहते हैं या स्विच कहते हैं। स्टार टोपोलॉजी में नहीं है डिवाइसेस एक दूसरे के साथ मतलब ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अगर एक लिंक फेल हो गए तो फिर दूसरी डिवाइस से वो इफेक्ट नहीं होगी, फिर वो इफेक्ट होगी। इसलिए ये जो सिस्टम है ये बस सिस्टम से नहीं है ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर जो सेंट्रल डिवाइस है ना वो ही फेल हो जाए तो फिर सारा सिस्टम भी पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। In text transmission we send bits one after another without start or stop bits or gap। हाँ ये बात आ गई सिंक्रोनोज और एसिंक्रोनोज का। मैंने आपको बताया था कि जो सिंक्रोनोज होता है ना
उसमें अगर हम बिट्स को अगर सेंड करेंगे ना एक कंटिन्यूस सेटिंग, यानी जैसे पानी का बहाव है, अगर वो लगातार आ रहा है, कोई गैप नहीं है, तो फिर वो सिंक्रोनस में आएगा। लेकिन अगर वो गैप आ रहा है, बार बार रुक के आ रहा है, फिर तो फिर वो एसिंक्रोनस। ऐसे ही बिट्स भी नहीं एक कंटिन्यूसिटी के साथ होती है, लेकिन अगर उनमें गैप्स नहीं आता, रिक्वायरिंग द सेंडर एंड रिसीवर टू शेयर अ क्लॉक, तो फिर वो सिंक्रोनस होंगी। ये एसिंक्रोनस से फास्ट है क्योंकि इसके पास नहीं है कोई अगर हेड नहीं होता स्टॉप बिट्स का फॉर एवरी बाइट। A dash is a data communication system spanning states, countries और the whole world। कह रहे हैं कि वो कौन सा सिस्टम है जो पूरी दुनिया को मिला रहा है, वो है वाइड एरिया नेटवर्क। ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर लार्ज जियोग्राफिक एरियाज, मतलब हर मुल्क को एक दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट करता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। कौन सी टोपोलॉजी है जो रिक्वायर करती है मल्टी पॉइंट कनेक्शन को, वो है बस टोपोलॉजी। मल्टीपल डिवाइसेस जो होती है ना, वो एक ही नहीं है, बैकबोन जो केबल होती है, एक ही तार होती है, उसी के साथ वो शेयर करती है। Which of the following is an address used in the data link layer? कौन सा एड्रेस है जो डाटा लिंक लेयर यूज करती है, उसमें यूज होता है, वो है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस हर डिवाइस का अपना अपना होता है, इंटरनेट के साथ कनेक्शन के लिए, राउटर के साथ कनेक्शन के लिए। क्योंकि अगर राउटर आईपी असाइन जब करना होता है राउटर को, तो फिर उससे नहीं समझ आती कि कौन सी डिवाइस मांग रही है कौन सी, तो फिर इसके लिए नहीं, हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है टू अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। हर डिवाइस में ये पहले ही कंपनी बिल्ड कर देती है। फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर डैश ऑफ ईच अदर। फ्रीक्वेंसी और पीरियड एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स रिलेशनशिप है ना, जैसे कि एक वैल्यू बढ़ती है तो फिर दूसरी कम होती है, मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है। That is a type of transmission impairment where the signal loses strength due to the resistance of the medium। कौन सी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की टाइप है? जहां पर सिग्नल जो अपनी स्ट्रेंथ होता है लॉस कर देता है मीडियम की रेजिस्टेंस की वजह से, और वो है एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब ये है कि जब एक सिग्नल ट्रैवल करता है किसी तार से किसी मीडियम से, तो फिर वो अपनी एनर्जी लॉस करना शुरू कर देता है, और उसी एनर्जी लॉस को जो और सिग्नल को जो डाटा जा रहा है उस सिग्नल में से वो इफेक्ट ना हो, इसी के लिए हम बूस्टर्स यूज करते हैं। जैसे कि ये सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं ना, वो यूज करते हैं। हर मोहल्ले में टावर लगे होते हैं टेलीफोन वाले, वो सिग्नल बूस्टर होते हैं। लिखा हुआ टू कंपेंसेट फॉर एटेन्यूएशन एम्पलीफायर्स फॉर एनालॉग और रिपीटर्स यानी बूस्टर्स फॉर डिजिटल आर यूज्ड टू बूस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनालॉग सिस्टम बेस्ड ऑन। कह रहे हैं कि जो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन जो प्रोसेस होती है ना, वो चेंजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनालॉग सिग्नल जो होती है वो बेस्ड होती है डिजिटल डाटा पर। मॉड्यूलेशन मॉडिफाइंग एन एनालॉग कैरियर सिग्नल टू रिप्रेजेंट डिजिटल इंफॉर्मेशन। कॉमन मेथड्स जो होते हैं वो है AS की यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग फ्रीक्वेंसी एंड फेज। द डैश थ्योरम डिफाइंस द मैक्सिमम बिट रेट फॉर अ नॉइजलेस चैनल। निकिस थ्योरम है जो डिफाइन करता है मैक्सिमम बिट रेट फॉर अ नॉइजलेस चैनल। निकिस क्या है? ये फार्मूला है नॉइजलेस चैनल्स के लिए, बिट रेट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ मल्टीप्लाई log 2L। एल रिप्रेजेंट करता है सिग्नल के लेवल को, और शैनन फार्मूला यूज होता है उस वक्त जब मीडियम में नॉइज होती है। फ्लो कंट्रोल इज नीडेड टू प्रिवेंट डैश ऑफ द रिसीवर बफर। फ्लो कंट्रोल उसे जरूरत होता है, उसकी जरूरत उस वक्त पड़ती है जब रिसीवर के बफर के लिए ओवरफ्लो आता है। ओवरफ्लो आता है इसलिए फ्लो कंट्रोल जो होता है ना सेट, बट जो फ्लो कंट्रोल है ये होता है प्रोसीजर्स का एक सेट होता है टू रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डाटा के अमाउंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो सेंडर सेंड करता है इंतजार से पहले
एक्नॉलेजमेंट के लिए। ये इंश्योर करता है कि फास्ट सेंडर नहीं है, ओवर हेल्प नहीं करता, और स्लो रिसीवर बाय फिलिंग इट्स स्टोरेज बफर टू क्विकली। इन डैश मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। कौन सा मोड है जिसमें हर स्टेशन नहीं है, डाटा ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है, लेकिन एक वक्त में नहीं करता। हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स में होता है कि डाटा सिर्फ एक ही जगह से ट्रैवल करता है। जैसे ये है कि एक सिग्नल टावर से जो आते हैं ना, जो सिग्नल जैसे कि रेडियो है, रेडियो स्टेशन से जो भी सिग्नल आ रहे हैं ना वो सीधे रेडियो में आ रही है, रेडियो से सिग्नल रेडियो स्टेशन तक नहीं जा सकते। ये सिंप्लेक्स है, मतलब एक ही तरफ डाटा फ्लो करता है। जबकि हाफ डुप्लेक्स में होता है डाटा दोनों तरफ फ्लो करता है, लेकिन एक ही वक्त में नहीं, जैसे टेलीफोन में होता है ना ऐसे नहीं। और जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें डाटा दोनों तरफ फ्लो करता है एक ही टाइम पर। ये लिखा हुआ हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, जो बाई डायरेक्शनल डाटा वेयर ओनली वन पार्ट कैन ट्रांसमिट एट अ टाइम। जैसे ये बता रहे हैं मैम, ये जो वॉकी टॉकी जैसे होता है, एक ही टाइम पर डाटा नहीं जा सकता, लेकिन जाता है दोनों तरफ ही फ्लो है। फुल डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसमिट हो सकता है एक ही वक्त में, जबकि सिंप्लेक्स इज वन वे ओनली। जैसे आपको तो ये थे आपके 20 के ये एमसीक्यूज में नहीं है, ये ओरिजिनल एमसीक्यू है जो पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये आपको मैंने बताया और समझा भी दिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी बना दो, कोई नेक्स्ट पार्ट इसका, तो आप कमेंट कर दो, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।